एक अनजान यात्री। यह एक ऐसे शहर की कहानी है जहां कभी रात नहीं होती थी। लोग कहते थे कि इस शहर पर सूरज का कर्ज है। इस शहर का नाम उजाला, रोशनी था। वहां कबीर नाम का एक नौजवान रहता था। कबीर एक नक्शानवीस, नक्शे बनाने वाला था, जिसे नए रास्तों की खोज करने का जुनून था। एक दिन शहर की पुरानी दीवार के पास उसे एक घायल पक्षी मिला। पक्षी के पंख नीले थे और वे एक चमकदार रोशनी से दमक रहे थे। जिस पल कबीर ने उसे छुआ, उसे एक आवाज सुनाई दी। अपने कानों से नहीं, बल्कि अपने मन की गहराइयों से। मुझे उस जगह ले चलो जहां परछाइयां मिलती हैं। कबीर हैरान रह गया, क्योंकि उजाला शहर के हर कोने में रोशनी फैली हुई थी। वहां परछाइयों का तो कोई वजूद ही नहीं था। कबीर ने पक्षी को अपने थैले में रखा और शहर की सीमाओं से बाहर निकल पड़ा। वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सदियों से किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था, गूंज की घाटी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, मौसम बदल गया। हवा ठंडी हो गई और अचानक उसके आसपास सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कबीर डर गया, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी असली अंधेरा नहीं देखा था। उसने एक पुरानी मशाल जलाई। रास्ते में उसे एक बोलने वाला पत्थर मिला। पत्थर ने पूछा, तुम किसके लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हो? इस पक्षी की मंजिल तो मौत ही है। कबीर ने जवाब दिया, अगर मौत ही मंजिल है तो वहां तक का सफर तो खूबसूरत होना ही चाहिए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, कबीर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सब कुछ उल्टा था। वहां के लोग जमीन पर नहीं चलते थे, बल्कि अपनी ही परछाइयों पर चलते थे। इस राज्य का राजा एक आईना था। आईने ने कबीर को रोका और कहा, यह नीला पक्षी जिसे तुम अपने साथ लिए फिर रहे हो, असल में खामोशी का ही रूप है। अगर यह मर गया तो दुनिया से शांति खत्म हो जाएगी और पीछे सिर्फ शोर ही बचेगा। कबीर को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक पक्षी को नहीं बचा रहा था, बल्कि पूरी दुनिया की शांति की रक्षा कर रहा था। फिर भी इसे बचाने का केवल एक ही तरीका था, इसे अनंत झरने तक ले जाना, एक ऐसी जगह जो समय की सीमाओं से परे थी। रास्ते में उसे एक पुरानी गुफा मिली। उसके अंदर हजारों पिंजरे हवा में लटके हुए थे। हर पिंजरे के अंदर एक इंसान कैद था। ऐसी आत्माएं जो किसी न किसी इच्छा की गुलाम थीं। एक पिंजरे में कबीर ने अपने बचपन के एक दोस्त को देखा। दोस्त चिल्लाया, कबीर, मुझे आजाद करो। मैं यहां सदियों से फंसा हुआ हूं, क्योंकि मैं हमेशा अमीर बनने की चाहत रखता था। जब कबीर ने पिंजरा खोलने की कोशिश की तो नीली चिड़िया जोर से चहकी। कबीर रुक गया। उसे एहसास हुआ कि यह एक भ्रम था। पिंजरे असली नहीं थे, बल्कि वे लोगों के लालच का ही रूप थे। उसने अपनी आंखें बंद कीं और आगे बढ़ गया। आखिरकार कबीर अनंत झरने पर पहुंच गया। झरना नीचे की ओर नहीं, बल्कि ऊपर की ओर आसमान की तरफ बह रहा था। वहां एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे और आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, इस चिड़िया को आजाद करने के लिए तुम्हें वह चीज कुर्बान करनी होगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। कबीर सोचने लगा। उसके पास उसके नक्शे थे, सालों की कड़ी मेहनत से बनी रचनाएं। वे ही उसकी असली पहचान थे। बिना एक पल भी सोचे कबीर ने अपने सारे नक्शे झरने में फेंक दिए। जिस पल नक्शे पानी में घुल गए, नीली चिड़िया एक शानदार नीले फरिश्ते में बदल गई। उसने कबीर की ओर देखा और कहा, तुमने अपना रास्ता इसलिए कुर्बान कर दिया ताकि दुनिया को शांति मिल सके। अब से तुम और नक्शे नहीं बनाओगे, तुम खुद ही रास्ता बन जाओगे। जब कबीर आखिरकार रोशनी के शहर में वापस लौटा तो शहर पूरी तरह बदल चुका था। अब उसमें सूरज की किरणों की गर्माहट और चांदनी की ठंडी शांति दोनों ही समाई हुई थीं। वहां के लोग आखिरकार सोने और सपने देखने की कला सीख गए थे। कबीर के पास अब कोई नक्शे नहीं थे, फिर भी उसे किसी रास्ते की तलाश करने की जरूरत नहीं थी। वह जहां भी जाता, एक रास्ता अपने आप ही उसके सामने खुल जाता। अंत उस दिन कबीर को एक गहरा सच समझ आया कि दुनिया को सचमुच समझने के लिए नक्शों की नहीं, बल्कि एक साफ दिल और थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। आज भी लोग कहते हैं कि जब भी पहाड़ों के बीच कोई नीली रोशनी दिखाई देती है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि कबीर उस रास्ते से गुजरे हैं।